बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ओवरसीज़ प्रोडक्शन यूएसए और शिकागो डाउनटाउन से अपने किस्तवार प्रोग्राम की 14वीं किस्त के साथ मैं हूं जब्बार में हूं। नए देखने वालों के लिए मुख्तसरन अर्ज़ है कि ये कहानी एक ऐसे ख्याल पर मबनी है जिसमें इंसान ज़मीन पर गुजारी हुई ज़िंदगी जो उसे एक ख़ास मुद्दत के लिए अल्लाह ने अता की है और इसी में इसका इम्तिहान भी है। जब ये इसमें पास या फेल होकर अपनी हमेशा रहने वाली ज़िंदगी में पहुंचता है तो इसको वहाँ जज़ा या सज़ा का सामना होता है और इस कहानी में सिर्फ दरमियानी जन्नत और उसके दर्जात का अहवाल बयान किया जा रहा है, जबकि इस ख्याल के मुताबिक बेशुमार जन्नत के दर्जात हैं। आज जन्नत के इस हिस्से में तमाम लीडर्स मौजूद हैं और इनकी ख्वाहिश पर इमरान खान को यहाँ दूसरा रोज़ है और अपनी गुफ्तगू का आगाज़ ये कर रहे हैं। इनके साथ पाकिस्तानी नज़ाद अमरीकन तलत रशीद जो साबिक़ सदर ट्रंप के मुस्लिम एडवाइज़र हैं तशरीफ़ रखते हैं। इमरान अमेरिका के रोड मैप की वजाहत कर रहे हैं जिस पर गुज़िश्ता रोज़ तमाम रहनुमा सख्त बरहम थे। इमरान ने आज गुफ्तगू का आगाज़ इस तरह किया है कि जब इनकी मुलाकात ट्रंप से हुई तो अमरीकी टीम ने रोड मैप की वजाहत की कि पूरी दुनिया एक मुल्क की मानंद होगी और तमाम ममालिक एक मुल्क की रियासत होंगे। हर रियासत अपनी हुकूमत के मातहत रहते हुए अपने मफादात को मद्देनज़र रखते हुए अपने अवाम की फ़लाह बहबूद के लिए काम करेगी और अपने क़वानीन बनाएगी जो आलमी दुनिया के क़वानीन से मुतसादिम नहीं होंगे। ये रोड मैप एक ऐसा निज़ाम होगा जिसकी वजह से पूरी दुनिया में हज़ारों फ़ौजें नहीं होंगी और इस तरह भयानक जंगों का ख़तरा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। साथ ही दहशत गर्दी दम तोड़ जाएगी। किसी मुल्क की हुकूमत अपने अवाम पर जुल्म नहीं कर सकेगी। जिस तरह मोदी और उसकी मुतासिब मजहबी जमात ने इंडिया में मुसलमानों का कत्लेआम किया था, यह बहुत से ममालिक में अक़लियत के साथ जो जुल्म होता है और दुनिया तमाशा देखती रहती है वो ख़त्म हो जाएगा। इमरान खान साथ बैठे तलत रशीद साहब को इशारा करते हैं कि आप और आपके साथ अमेरिका में रहने वाले आपके दोस्तों ने जो पाकिस्तान के लिए मुआशी इस्लाहात की सिफारिश ट्रंप को पेश की है इसका खाका यहाँ बयान करें। और तलत रशीद साहब बोलना शुरू करते हैं कि पाकिस्तान के लिए एक मुआशी इस्लाहात का डिज़ाइन जो ट्रंप को पेश किया जा चुका है जिसे उन्होंने बहुत सराहा है और वादा किया है कि वो अगले इलेक्शन में दोबारा जीत कर पाकिस्तान की इस निज़ाम में मदद करेंगे। तलत रशीद की 3 रुकनी कमेटी जिसमें आसिफुल्लाह और इफ्तिखार आरिफ हैं, उन्होंने अपने बहुत से दोस्तों की मुशावरत से एक ऐसा निज़ाम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए तरतीब दिया है जिसकी वजह से पाकिस्तान की मुआशी हालत इतनी तेज़ी से तब्दील हो जाएगी कि दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान खुशहाली के उरूज पर होगा। ये डिज़ाइन हर मुस्लिम मुल्क अपना सकेगा और यही नहीं बल्कि मुसलमान पूरी दुनिया में इस डिज़ाइन से पूरी दुनिया को फ़ायदा पहुंचा सकेंगे। ऐसा पहली दफ़ा होगा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में सरमायाकारी कर सकेंगे और जब दुनिया भर में एक आम फर्द अपने सरमाए को बैंक में जमा करने के बजाय इस्तेमाल में लाएगा तो इससे दुनिया की मुआशी हालत तब्दील हो जाएगी। इमरान कह रहा है कि 2025 में अमेरिका का सदर ट्रंप होगा और वो दुनिया में जंगों का ख़ात्मा कर देगा, चाहे इसके लिए इसे तीसरी आलमी जंग का ख़तरा ही क्यों ना मोल लेना पड़े। जबकि दुनिया के 2 बड़े एटमी मुल्क रूस और चीन इसके हमनवा हैं। इमरान खान कह रहा है कि 2025 में पाकिस्तान में हमारी हुकूमत होगी और आज पाकिस्तान में जिस तरह बाइडन हुकूमत लुटेरों को सपोर्ट कर रही है और जुल्म की इंतहा कर रही है, 2025 में ट्रंप की हुकूमत पूरी दुनिया में सिर्फ हक का साथ देगी और पीटीआई अवाम की ताकत से पाकिस्तान की हुक्मरान जमात होगी। तलत रशीद और उनका ग्रुप ये चाहता है कि हम कौमी असम्बली से एक कानून पास करवाएं जिसके तहत ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान में एक ऐसे प्रोजेक्ट में सरमायाकारी करें जिसमें हर मस्जिद जिसका वो इंतखाब करें इसके ऊपर उन्हें कसीरुल मंजिला इमारतें बनाने की इजाज़त हो और इन्हें सिर्फ तामीर के पैसे देने हों और मस्जिदों के ऊपर वाला हिस्सा इनकी मिल्कियत हो जाए। मस्जिद इंतज़ामिया को मस्जिद के तमाम हुकूक हासिल रहें।
ان میں اوورسیز پاکستانی مارکیٹیں قائم کریں اور انتہائی مناسب داموں پر یہ مارکیٹیں بزنس کرتے ہوئے پورے ملک میں روزگار کے مواقعوں کا طوفان بپا کر دیں۔ پاکستان سمیت پوری دنیا میں موجود مساجد کے اوپر والا حصہ ایک خالی پلاٹ کی حیثیت رکھتا ہے، اور یہ کوئی ایسا فلسفہ نہیں ہے جسے مشکل سے سمجھا جائے۔ ان مساجد کے تمام اخراجات یہ مارکیٹیں برداشت کریں گی۔ طلعت رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں موجود مساجد مسلمانوں کی مارکیٹوں کے کام بھی انجام دے سکیں گی، جو کہ قطعی کوئی غیر اسلامی فعل نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں موجود پاکستانی ایک اتنی بڑی مالی طاقت ہیں کہ جب وہ اعتماد بحال ہونے پر سرمایہ کاری شروع کریں گے تو پہلے سال ہی میں پاکستان کا نقشہ بدل جائے گا، اور امریکہ کے صدر ٹرمپ کا ایک معاہدہ جو پاکستان اور امریکہ کے مابین ہوگا، اس کے مطابق یہ دونوں ملک اوورسیز پاکستانیوں کو سرمایہ کی ضمانت دیں گے۔ رات کافی بیت چکی ہے اور شرکائے محفل جنت کے حسین موسم اور یہاں کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے نیند کی آغوش میں جانا چاہتے ہیں۔ یہاں انہیں کسی دوا کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ یہ کڑیل جوان ہے، اور بے نظیر مولانا مودودی کی طرف دیکھتے ہوئے محفل کل تک کے لیے برخاست کرنے کا اعلان کر رہی ہیں۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں، جب تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ یار زندہ، صحبت باقی، امریکہ و پاکستان زندہ باد۔